Hello everyone, very good evening to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7. So friends, आप सभी लोगों का once again Adda 24/7 पर वेलकम है. आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग फटाफट सेशन में कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके. माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके. सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन. और देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है अभी थोड़ी देर पहले ही, ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे हुए हैं. एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लेकर. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आरबीआई के इस अपडेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है और इसमें क्या अपडेट दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और आखिरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब इसको रिलीज किया गया था. सारी चीजें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से रिलेटेड जो है हम डिकोड करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में. तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल पर जो है लेके आता रहता हूं. ठीक है, तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग सेशन में. एंड बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, है ना. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फ्रेंड्स हिंदी में अगर हम कहें तो वित्तीय समावेश, है ना. तो वित्तीय समावेश सूचकांक हम इसको कह सकते हैं. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आरबीआई ने रिलीज किया और इसमें क्या अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे. इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने Adda 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलती है डेली क्विजेस है, डेली करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स है, ई बुक्स वगैरह है, मिनी ई बुक्स वगैरह. ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं. क्लास की पीडीएफ्स वगैरह भी आप यहां पर एक्सेस कर पाएंगे. तो आप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा Adda 24/7 एप्लीकेशन, अगर इनकेस आपने नहीं किया है तो. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन. और इसके अलावा मैं आपके लिए डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स का भी सेशन लेके आता हूं, जो कि रात को 8 बजे में कंडक्ट करता हूं इस सेशन को, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये तीनों न्यूज़पेपर आपको कवर अप होते हुए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर देखने को मिलते हैं. ये सेशन होता है डेली रात को 8 बजे, तो इस सेशन में भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. अब बात करनी है हमें फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की. बात थोड़ा सा मैं आपको इसीलिए पहले बता देता हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है और फिर आरबीआई ने उसमें क्या अपडेट दिया है और क्या क्या चीजें हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिलती हैं, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सभी चीजों पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के इस वीडियो से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेंगे. तो मतलब आने वाले अपकमिंग आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वह आईबीपीएस आरआरबी हो, क्लर्क का पेपर हो, या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क का पेपर हो, या इवन एसबीआई वगैरह, या फिर कोई प्रमोशनल एग्जामिनेशन का आपका पेपर हो, तो ऐसे सभी एग्जामिनेशंस में इस इंडेक्स से जनरली क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं, है ना. तो उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए. तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की. हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय समावेश. तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? वित्तीय समावेश जिसको हम कहते हैं, टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी एट द अफोर्डेबल कॉस्ट to each and every segment of the society, especially weaker segment of the society, vulnerable segment of the society or untapped segment of the society. आसान भाषा में अगर हम कहें तो बैंकिंग की सुविधा अफोर्डेबल कॉस्ट में, सस्ते दरों में समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना. बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से समाज के हर वर्ग को जोड़ना, स्पेशली जो समाज का वीकर तबका है, पिछड़ा हुआ तबका है, या जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं, बैंकिंग की फैसिलिटीज हम नहीं पहुंचा पाए हैं, उन सभी लोगों को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो आरबीआई और भारत सरकार का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन है, हम सभी लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल करना चाहते हैं, वित्तीय सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, अब हम लोग सभी लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल करना चाहते हैं, वित्तीय सुविधाएं जो है सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. तो लोगों को हम कितनी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा पा रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आरबीआई जो है रिलीज करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. इसको हम लोग वित्तीय समावेश सूचकांक कह देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से हमें यह पता चलेगा कि बेसिकली कितना जो है बैंकिंग या फाइनेंशियल फैसिलिटीज को जो है हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, या फिर इसको हम लोग जो है वित्तीय सूचकांक भी कहेंगे, है ना, वित्तीय समावेश सूचकांक. तो इससे हमें यह पता चलेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है देश में कितना हो रखा है. और याद रखिएगा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि बैंक खाता खुल जाए. इसका मतलब ये भी होता है कि आपको सभी तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाई जाए. आपके आसपास जो है बैंक्स की ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जाए, पेमेंट्स वगैरह करने हैं उसमें भी आपको फैसिलिटीज देखने को मिले, पेमेंट्स वगैरह भी आप इजीली कर सकें. ऐसे डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज जो है, सभी तरीके की सुविधाएं आपके पास वित्तीय फाइनेंशियल चीजों से जुड़ी हुई आपके पास होनी चाहिए. वो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर मेजर करते हैं. अभी हम हाल ही में देखें, आज ही आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का
2024 का डेटा जो है रिलीज किया है और वो जो हमारा डेटा है बढ़ा है और हमारा जो नया डेटा हमें देखने को मिला दैट इज 64.2। तो इस बार अभी जो हमारा आज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का मार्च 2024 का जो लेटेस्ट डेटा आरबीआई ने रिलीज किया है उसका स्कोर है हमारा 64.2 जो कि मार्च 2023 में था 60.1। तो 60.1 से हम बढ़कर 64.2 हमारा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। पर सवाल उठता है कि सर ये 64 पॉइंट क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है और उसी चीज पर अभी हम चर्चा करेंगे। आखिरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को निकाला कैसे जाता है, कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर इस स्केल को निकाला जाता है। 64 पॉइंट अगर 2 हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का स्कोर आया है तो आखिर इस स्कोर का मतलब क्या है, इन सभी चीजों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उस पर बात करते हो, फिर अभी इस कोर्स पर मैं आपको वापस ले आऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेटेड हमारा स्कोर आया है आज वो 64.2 आया है। तो चलिए बात करते हैं। सारा नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो बिल्कुल नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम 3 मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं और इन 3 पैरामीटर्स पर अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम कहेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में हमारा स्कोर अच्छा रहेगा और अगर इन 3 पैरामीटर्स पर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में हमारा स्कोर खराब होगा। अब वो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर है एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस मतलब कितने लोगों तक बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के आसपास 2-4 बैंक की ब्रांच खुली हैं, तो इसका मतलब मेरे लिए बैंक जो है वो एक्सेसिबल है, मेरे लिए बैंक की सुविधा है। मैं उसको यूज कर रहा हूं नहीं यूज कर रहा हूं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट मेरे पहुंच में है। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि बैंकिंग है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं, वो कितने लोगों के पहुंच में हैं, कितने लोगों तक अवेलेबल हैं, वो हमें एक्सेसिबिलिटी से पता चलता है। तो इस इंडेक्स में हमने एक्सेसिबिलिटी को वेटेज दे रखा है 35% का। तो आउट ऑफ 100% इसको हमने वेटेज कितना दिया है? 35% का। दूसरा पैरामीटर हमें देखने को मिलता है यूसेज। यूसेज का मतलब हो गया कि लोगों के पास, मेरे घर के पास बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज तो हैं, लेकिन मैं उनका यूज कितना कर रहा हूं, वेदर आई एम यूजिंग दोस फैसिलिटीज और नॉट। तो अगर मैं फैसिलिटीज को यूज कर रहा हूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में स्कोर बढ़ेगा, और अगर मैं आसपास मेरी एक्सेसिबिलिटी तो है बट मैं अगर यूज नहीं कर रहा हूं उसको, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी, उसमें एक डिप देखने को मिलेगा। तो यूजेस हमारा कितना है? ये 45% का इसको वेटेज दिया गया यूजेस को। तो एक्सेसिबिलिटी को कितना फ्रेंड्स? 35% का वेटेज, यूजेस को 45% का वेटेज। और अगला है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है, वो है क्वालिटी। कि आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज तो अवेलेबल है बट द व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी सर्विसेज दैट यू आर गेटिंग। आपके पास बैंक की फैसिलिटी है, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है, बट आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है, दैट क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। तो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन पर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को निकालते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और केवल ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर कितना बताया है, 64 सारे बच्चे रट के जाएंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन ये इंडेक्स निकलता कैसा है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो एक्सेसिबिलिटी को हमने कितना परसेंट वेटेज दिया? 35% का। और उसके बाद हमने दिया है यूजेस को कितना वेटेज दिया फ्रेंड्स? यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस को हमने 45% का वेटेज दिया। एंड थर्ड वन हमारा क्वालिटी है, और क्वालिटी को हमने वेटेज दिया 20% का। ये तीनों के और भी सब पैरामीटर्स हैं जिनका टोटल नंबर अगर हम बात करें तो हमारा 97 इंडिकेटर्स हमारा बनता है। तो टोटल हमारे पास इन तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमारे पास ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, मतलब अवेलेबिलिटी, यूजेज ऑफ सर्विस कितना है और क्वालिटी ऑफ सर्विस कितना है, इन तीनों पैरामीटर्स पर टोटल हमारे 97 इंडिकेटर्स हैं अलग अलग। तो 97 इंडिकेटर्स का नाम हमको नहीं ध्यान रखना, बट 97 टोटल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मेजर जो 3 पैरामीटर्स हैं वो ये तीनों हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आपका, एक तो हमारा पैरामीटर हो गया क्या? एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी कितनी है? एक्सेसिबिलिटी कितनी है? यूजेस कितना है? दूसरा पैरामीटर। और तीसरा है क्वालिटी। और साथ ही साथ इनके वेटेज भी आप ध्यान रखिएगा। इसको वेटेज कितना? एक्सेसिबिलिटी को 35% का, यूजेस को 45% का वेटेज, एंड क्वालिटी की बात करें इसको 20% का वेटेज है। एंड ओवरऑल हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स कितने हैं? ओवरऑल इन तीनों को मिलाकर इनके डिफरेंट इंडिकेटर्स, सब पैरामीटर्स देखें तो 97 इंडिकेटर्स हमें टोटल देखने को मिलेंगे।
इनको हम यूज करके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स हम निकालते हैं, है ना, वित्तीय समावेश का जो सूचकांक है उसको हम निकालते हैं। तो पहुंच के आधार पर, एक्सेसिबिलिटी के आधार पर, उपयोग के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर इसको हम निकालते हैं और 97 हमारे पास सब इंडिकेटर्स हैं। अब यहां पर हमारे पास फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की स्केल। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की हमारे पास स्केल है ना। तो यहां पर हम एक स्केल ड्रॉ करते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की हमें यहां पर देखने को मिलती है। सो वी आर हैविंग अ स्केल, ठीक है। तो स्केल अगर हम देखें तो जैसे मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूं, ये हमारे पास स्केल है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। इस स्केल की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और इस स्केल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 100। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में मिनिमम कितना स्कोर दिया जाता है, मिनिमम स्कोर दिया जाता है फ्रेंड्स 0 और मैक्सिमम स्कोर कितना है 100। अगर हमें स्कोर मिल रहा है और हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज ये 50 है, अगर हमारा स्कोर 100 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, मतलब लोगों को हम फाइनेंशियली इंक्लूड कर पा रहे हैं, लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी सर्विसेज से जोड़ पा रहे हैं। तो 100 का मतलब हो गया कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी को पूरी तरीके से हमने बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा। और अगर हमारा स्कोर 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब देश के अंदर फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो हम सभी लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 0 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब लोगों को सुविधाओं से नहीं जोड़ पा रहे हैं। और 100 की तरफ जा रहे हैं तो मतलब लोगों को हम ऐड कर पा रहे हैं। तभी जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल मार्च 2023 का जो हमारा डेटा था वो था 60.1 था, अभी जो लेटेस्ट आया हमारे पास 64.2 आया है ना। हमारे पास जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है मार्च 2024 का वो हमारे पास आया है 64.2। इसका मतलब हमारे देश में अगर पूछा जाए 2023 के कंपैरेटिवली 2024 में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है या घटा है, सो व्हाट विल आंसर, हम कहेंगे सर देश में वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कोर 100 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 0 का मतलब आप देख सकते हैं 0 इंडिकेट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से नहीं जोड़ा गया है। और अगर 100 की तरफ हम जाते हैं तो ये दिखाता है कंप्लीट फुल या कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोगों को हम फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ रहे हैं। और अभी हमारा स्कोर कितना आया है, हमारा स्कोर आया 64.2। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा चल रहा है एंड वित्तीय समावेश में हम काफी अच्छा कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो गेम चेंजर स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू आज तक की डेट में अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 52 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट, 52 करोड़ से ज्यादा लगभग बैंक खाते हमारे यहाँ पर खोले जा चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ 52 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट हैज बीन अलोन ओपन थ्रू द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम, तो वो एक बड़ी गेम चेंजर है इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन। तो वो स्कीम वित्तीय समावेश को काफी तेजी से बढ़ावा देते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि पहली बार हमारे देश में ये वित्तीय समावेश इंडेक्स कब लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स पहली बार हमारे देश में आरबीआई ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया अगस्त 2021 में इंट्रोड्यूस किया। और पहला जो हमारा स्कोर का डेटा आया वो मार्च 2021 का हमारा डेटा आया। ठीक है, मार्च 2021 में हमारा पहला स्कोर आया जो कि हमने लिया 53.9। लेकिन चूंकि हम प्रीवियस हमारे पास कोई डेटा नहीं था इसलिए हमने बेस ईयर कंसीडर कर लिया। कंपैरिजन के प्रोस्पेक्टिव से बेस ईयर हमने मान लिया 2017, मार्च 2017, ताकि हम कुछ कंपैरिजन कर सकें। और मार्च 2017 का हमने स्कोर रखा 43.4। भाई प्रीवियस का हमारा कुछ डेटा होगा तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो मार्च 2017 का हमने डेटा रख लिया 43.4 और जब हमने अगस्त में पहली बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया तो उस समय हमारा मार्च 2021 का हमने डेटा रिलीज किया 53.9। तो ये यहां से हमने यहां बढ़े तो हमें क्लियर कट इंडिकेट किया, ये हमें क्लियर कट हमें दिखाया कि वित्तीय समावेश देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहा है। और हम क्या कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी से, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से हम जोड़ पा रहे हैं, लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज हम एक्सेसिबल बना पा रहे हैं। और इसमें यूपीआई जैसा जो सिस्टम है दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट फॉर अस।
यूपीआई जो सिस्टम है हमारे पास, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर हुआ है, गेम चेंजर साबित हुआ है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कब शुरू किया गया, तो अगस्त 2021 में, और इसका डेटा मार्च में रिलीज होता है। तो इसका डेटा आप देखिए, मार्च 2021 का जो डेटा है वो 53.9 हमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर स्कोर दिखाता हूं। हमारे पास मार्च में आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट अगर आपने ध्यान से देखी तो मैंने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में आपको ये आंकड़े बताए भी थे। 2017 में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का जो स्कोर था वो 43.4 था, फिर 2018 में बढ़ के 46 हो गया, फिर 2019 में 49.9 हो गया, 2020 में 53 हो गया, 2021 में 53.9 हो गया, 2022 में 56.4 हो गया, 2023 में 60.1 हो गया, और अभी लेटेस्ट मैंने आपको बताया है 2024 का जो कि हो गया है 64.2 लेटेस्ट हमारे पास जो डेटा आया है कब का, मार्च 2024 का। इसका मतलब आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था जैसे ही नया लेटेस्ट डेटा आएगा मैं आपको अपडेट कराऊंगा, और याद रखिएगा 64.2 आपको डेटा देखने को मिल जाएगा क्योंकि मार्च 2024 का रहा। 3 सब पैरामीटर्स हैं, तीनों सब पैरामीटर्स याद रखिएगा। कौन कौन से सब पैरामीटर्स हैं? एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सेस कितना है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, उसका यूजेज कितना, यूजेज को 45% वेटेज, एक्सेसिबिलिटी को 35% वेटेज, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्वालिटी कितनी है उसको हमने 20% वेटेज दिया है। और इस तरीके से हम फ्रेंड्स निकालते हैं क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी करंट वाला डेटा दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको समझ में आ गया। इन द रीसेंट अनाउंसमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज शोन significant improvement reaching a score of 64.2 in March 2024 as compared its previous reading of 60.1 in the March 2023, और 97 हमारे सब इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप सभी को समझ आ गई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया यूपीआई जो सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरह साबित हुआ। आज की डेट में लोग डिजिटल फैसिलिटीज काफी बड़े लेवल पर यूज कर रहे हैं, और अलग अलग जो एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी तेजी से हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें पीडब्ल्यूसी इंडिया की, यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है हमारा प्रोजेक्टेड है लगभग 1 बिलियन ट्रांजैक्शन, 1 बिलियन ट्रांजैक्शन 2026-27 तक हमें देखने को मिल सकता है। और एक और रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जा रहा है कि FY 2022-2023 में जो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हुए, मोस्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, उसमें लगभग 75% ट्रांजैक्शन हमारे यूपीआई के रहे। तो इसका मतलब यूपीआई इज अ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर फॉर अस। और हम और आप सभी लोग जो है यार यूपीआई फैसिलिटी तो यूज करते ही हैं, यूपीआई के बिना हमारा कहाँ काम चलने वाला। सो यस, वी आर यूजिंग द यूपीआई फैसिलिटी डेफिनेटली। तो ये हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमें देखने को मिल जाएगा, सब इंडेक्सेस उसके किस तरीके से हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर एक अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म, है ना, ये भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से कनेक्ट करके इस इंडेक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स बन सकते हैं वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म लास्ट ईयर आरबीआई ने रिलीज किया था। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डैशबोर्ड है, अंतर्दृष्टि एक डैशबोर्ड है जिसमें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैप करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वहां देख पाएंगे, जिसमें एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यूजेस कितना है, क्वालिटी कितनी है, तीनों जो है हमारे मेन पैरामीटर्स और उनके सब पैरामीटर्स जो 97 इंडिकेटर्स हैं उन सभी को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करने के लिए, नापने के लिए अगर हम देखें, यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जो कि अंतर्दृष्टि जो है लास्ट ईयर आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये पॉलिसी इनसाइट असेसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, देश में वित्तीय समावेश की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, इसकी गुणवत्ता कैसी चल रही है, उसको मेजर करने के लिए डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें एक्सेसिबिलिटी, यूसेज और क्वालिटी है, उसको ध्यान से देखने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन के लिए आरबीआई ने अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। So what question we can expect? What is अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म and how it is related to the financial inclusion index? तो अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के डेटास को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। देख सकते हैं आरबीआई ने लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। चलिए अंतर्दृष्टि के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर
ये जो अंतर्दृष्टि है ये हमारे को मदद करेगा ट्रैक एंड डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द रिलेवेंट डेटा। तो वित्तीय समावेश को जो भी मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा को ट्रैक करना है, उसको अच्छे से स्टोर करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, तो उसमें अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म आरबीआई की काफी मदद करेगा। इट इज ऑल्सो मेक टू पॉसिबल एक्सेस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। लोकल लेवल पर वित्तीय समावेश कितने अच्छे से फैला है और नेशनल लेवल पर कितने अच्छे तरीके से फैल रहा है वित्तीय समावेश की फैसिलिटी, उनके डेटास को स्टोर करने के लिए और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म हमारे लिए गेम चेंजर की तरह साबित होगा। सो अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म इज अ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर फॉर अस, जिससे हम डेटास वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दृष्टि अंतर्दृष्टि क्या है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है और ये मॉनिटर करेगा रिलेवेंट पैरामीटर्स को और डेटास को रिकॉर्ड करेगा। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या चल रहा है, क्रेडिट कितने लोगों को हम दे पा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कितनी मदद कर पा रहे हैं, पैसा कितना डिस्बर्स कर पा रहे हैं, प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना प्रोसेस चल रहा है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता में हम कितना बड़े लेवल पर कर पा रहे हैं। तो रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले स्तर पर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पूरे देश भर में कलेक्ट करने के लिए ये आरबीआई का अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म जो है वो भी मदद करेगा। एंड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम डेटा निकाल रहे हैं उसमें अंतर्दृष्टि इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ गेम चेंजर। देखिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा और इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखे गए थे एंड दिस ईयर वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग दिस वन। अंतर्दृष्टि में हमें और कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर कलर कोडेड फॉर्म में हीट मैप्स देखने को मिलेंगे, टिकर्स वगैरह है ना, ट्रेंड चार्ट वगैरह है, ग्राफ्स वगैरह है, किस रीजन में कितनी सुविधाएं हैं, तो सभी तरीके से यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में डैशबोर्ड आरबीआई का देखने को मिलेगा। इसमें आरबीआई सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा, इनसाइड देख सकेगा, फ्रंट लाइन बाउंड्रीज वगैरह देख सकेगा। तो कोई भी डैशबोर्ड होता है, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसका एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें सारी चीज आपको समझ में आती है, वैसे ही ये डैशबोर्ड होगा जो आरबीआई को फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को यूज करने में मदद करेगा। सो अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में या कॉलेज टाइम में अपने कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट पढ़ रखा है सो दैट्स वेल एंड गुड, फिर तो जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कहीं कोर्स नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा जो है 10 जुलाई से यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको 15 घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, सर्टिफिकेट है नेस्कॉम की तरफ से, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर रिविजन वगैरह आपको दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेशन आपको आईबीपीएस में हेल्प करेगा आपके कंप्यूटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको यूज करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंक महाबैंक में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें सभी फैकल्टीज के फाउंडेशन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज है, आरआरबीज के बैचेस हैं, आईबीपीएस के बैचेस हैं, ये सारे बैचेस आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हाउ यू कैन एक्सेस दैट। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर बैंक महापैक पर। तो बैंक महापैक पर आप क्लिक करेंगे और अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, 3x वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब 12 मंथ्स का आपको कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे एंड कोड आप अप्लाई करेंगे फॉर द रेफरल प्रोस्पेक्टिव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है Y856। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये कोर्स आपको 79% का ऑफ मिल जाएगा और जस्ट 3300 का आपको बैंक महापैक देखने को मिल जाएगा। इसमें हमारे सभी फाउंडेशन कोर्सेज, क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, सभी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ऐसे बहुत सारे बैंकर्स भी देख रहे हैं, है ना। और अगर आप GIB CIB प्रमोशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्रमोशनल एग्जामिनेशन को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर GIB CIB पर क्लिक करना है। GIB CIB महापैक पर डबल वैलिडिटी चल रही है। तो लेट्स सपोज अगर आप GIB का महापैक लेना चाहते हैं तो डबल वैलिडिटी चल रही है 6+6 टोटल 12 मंथ्स की। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, कोड आपको अप्लाई करना है सेम जो है J856 है ना, इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है J856। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा 79% का। ठीक है, तो J856 आप यूज कर सकते हैं GIB CIB एग्जामिनेशंस के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तभी के लिए चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रात को 8 बजे करंट अफेयर्स वाले सेशन।